और चलिए शुरुआत करेंगे नालागढ़ से मिल रही हादसे की खबर के साथ, जहां नेशनल हाईवे 105 पर गोल जयमाला के पास हादसा हुआ है। ट्रैक्टर और स्विफ्ट कार में जोरदार भिड़ंत हुई है। इस टक्कर के बाद दो हिस्सों में ट्रैक्टर बट गया है। स्विफ्ट कार पलटकर फिर सीधी हुई। हादसे में कार सवार और ट्रैक्टर चालक दोनों बाल बाल बचे हैं। कार सवार और ट्रैक्टर चालक दोनों फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पुलिस मौके पर जांच कर रही है। तस्वीरें भी इस हादसे की सामने आई है। बड़ा हादसा था जहां एक ट्रैक्टर और स्विफ्ट कार में जोरदार भिड़ंत हुई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए और तस्वीरों में आप देख सकते हैं दो फाड़ हो गए हैं इस ट्रैक्टर के। स्विफ्ट कार दो बार पलटी खाकर सीधी हुई है, लेकिन गनीमत यह रही कि ट्रैक्टर चालक और कार सवार दोनों बाल बाल बचे हैं। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और उसी का उदाहरण यहां पर देखने को मिल रहा है। ट्रैक्टर और स्विफ्ट कार में जोरदार टक्कर हुई है। नालागढ़ से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इतना बड़ा ट्रैक्टर दो हिस्सों में अलग हो गया। वहीं कार की बात की जाए तो 2-3 पलटियां खाने के बाद ये कार सीधी हुई है, लेकिन ये किसी अचंभे से कम नहीं है कि कार के ड्राइवर और ट्रैक्टर के ड्राइवर की जान सुरक्षित है। और अब बात शिमला नगर निगम चुनावों की, जहां दिग्गजों का प्रचार अभियान जोरों पर है। कांग्रेस के लिए सीएम सुक्खू आज प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रचार का जिम्मा संभाला है। रोड शो और नुक्कड़ सभाओं का सिलसिला जारी है। प्रचार अभियान में कई दिग्गज इस वक्त उतरे हुए हैं। और शिमला नगर निगम चुनाव के लिए 2 मई को मतदान होना है, 4 मई को नतीजे आने हैं। उससे पहले ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं और प्रचार अभियान तेज हो गया है। जहां एक तरफ भाजपा के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कमान संभाली है, वहीं कांग्रेस की तरफ से सीएम सुक्खू खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। जगह जगह नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, लोगों से मिलने का सिलसिला जारी है। भाजपा पिछले 5 सालों की उपलब्धियां गिना रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी यह दावा कर रही है कि कई वादे आगे आने वाले समय में वो जनता से किए पूरे करेगी। सीएम सुक्खू भी प्रचार करने में जुटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ठीक विधानसभा चुनाव की तरह ही शिमला नगर निगम चुनाव के प्रचार की कमान अपने हाथों में लिए हुए हैं। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी रणबीर का। ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर राजेंद्र का भी रुख करेंगे, शिमला से ही हमारे साथ जुड़ेंगे। रणबीर, इस वक्त जहां आप मौजूद हैं वहां पर सीएम सुक्खू की जनसभा हो रही है और प्रचार की कमान सीएम सुक्खू ने खुद अपने हाथों में संभाल रखी है। रणबीर, मैं चाहूंगा हमारे लोकप्रिय विधायक। जी हाँ, देखिए अभी आवाज जो है थोड़ी तेज आएगी। ये बता दूं कि लोअर बाजार में इस वक्त हम हैं। लोअर बाजार देखिए जो शिमला का जो काफी बड़ा बाजार है, जगह यहाँ पर बेशक कम है, लेकिन यहाँ पर सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और आज से यहाँ पर मुख्यमंत्री ने ये चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली। और मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर जो स्थानीय विधायक हैं हरीश चनार्था, वो भी यहाँ पर मौजूद है। अभी वो संबोधित कर रहे हैं। उनके साथ संजय रतन जो ज्वालामुखी से कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे। जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं उमंग बंगा, वो यहाँ पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के साथ अभी बातचीत कर रही हैं और ये कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से हैं। और उनके साथ सीपीएस संजय अवस्थी भी नजर आ रहे हैं और नरेश चौहान जो मीडिया एडवाइजर हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। तो देखिए अब जो है समय बेहद कम रह गया है। जैस्मीन, मुख्यमंत्री जो है थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे। मॉल रिज मैदान होते हुए, मॉल रोड होते हुए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। जगह जगह लोगों से बातचीत की है और वोट भी मुख्यमंत्री ने मांगे हैं। देखिए बड़ी बात इसमें यह है कि मुख्यमंत्री जब चुनावी राजनीति में आए थे, छात्र राजनीति के बाद, तो यहाँ पर शिमला में ही पार्षद बने थे और यहाँ पर 2 बार नगर निगम शिमला में पार्षद मुख्यमंत्री रहे हैं। तो यहाँ पर चप्पा चप्पा मुख्यमंत्री जानते हैं, यहीं पे पढ़ाई की है, यहीं इनकी पले बड़े हैं मुख्यमंत्री। तो नगर निगम शिमला में जो है काफी जो है इनका जो है प्रभाव
रहा है शुरू से ही और अलग अलग वार्डों में भी। तो यहाँ पर ये जनसभा यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि लोअर बाजार में किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बिल्कुल रणबीर, तस्वीरों में हम साफ देख पा रहे हैं कि लोअर बाजार में ये नुक्कड़ सभा हो रही है। रणबीर, एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि व्यापारी संघ यहाँ पर ज्यादा मात्रा में रहता है। चाहे मिडिल बाजार की बात करें, लोअर बाजार की बात करें, मॉल और रिज की बात करें, वहां पर व्यापारी वर्ग बहुत ज्यादा है। और ऐसे में क्योंकि व्यापारी वोटर्स भी बहुत ज्यादा है और व्यापारियों के मुद्दे भी बहुत अहम है, इस लिहाज से लोअर बाजार की ये आम सभा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मानी जाएगी। रणबीर जी हाँ, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें जो प्रत्याशी हैं, ये बता दें जो पूर्व में पार्षद रहे हैं इंद्रजीत सिंह, वो जो है पूर्व में यही व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे हैं। इनकी जो पृष्ठभूमि है वो भी व्यापारिक पृष्ठभूमि से ये प्रत्याशी भी आते हैं। इनके पति का जिक्र मैंने किया, वो भी पहले यहाँ पर पार्षद रहे हैं इंद्रजीत सिंह, वो भी यहाँ पर अभी यहाँ पर मौजूद है। देखिए व्यापारियों के अलग अलग मुद्दे यहाँ पर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की बात इन चुनावों में, इस चुनाव प्रचार के दौरान ये माना जा सकता है कि निगम में जो है 10 साल से कांग्रेस जो है सत्ता से बाहर है। तो सारे सवाल जो है अभी निगम में, चाहे टैक्सेस की बात करें, जो मल्टीपल टैक्सेस की बात करें, व्यापारी वर्ग जो है अलग अलग जो है उनसे परेशान रहता है अलग अलग समस्याओं से। लेकिन यहाँ पर जो जवाबदेही है वो सीधे तौर पर ये कांग्रेस कह रही है कि यहाँ पर जवाबदेही तो भाजपा की है। तो कुल मिलाकर यहाँ जिस तरह की अभी तस्वीरें निकल कर आ रही है, मुख्यमंत्री का यहाँ होना अपने आप में बड़ी बात है। ये भी बता दे जैस्मिन, ये भी बता दे मुख्यमंत्री का यहाँ होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रणबीर, मैं आपको रोक रही हूँ, राजेंद्र का रुख करेंगे। राजेंद्र के साथ इस वक्त भाजपा प्रवक्ता करण नंदा भी मौजूद हैं और राजेंद्र उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस के चुनाव प्रचार को काउंटर कर रही है भाजपा। एक तरफ सीएम सुक्खू हैं तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान संभाली है, ठीक उसी तरह जिस तरह विधानसभा चुनाव में संभाली थी। राजेंद्र। बिल्कुल, करण नंदा इस वक्त हमारे साथ हैं। कैसे देखते हैं कांग्रेस की कमान को? मुख्यमंत्री खुद इलेक्शन कैंपेन में जीत चुके हैं और बहुत जा रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। हवाई दौरे हैं, आप देखिए अभी मिडिल बाजार में थे, अभी भराड़ी जाएंगे, हवाई दौरे कर रहे हैं। मैं आपको दावा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो है वो घर घर तक संपर्क कर रही है और अपना अभियान जो है जोरों शोरों के साथ चला रही है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो घर घर तक चूल्हे तक संपर्क कर रहे हैं और मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता केवल हवाई अभियान चला के बैठे हैं। उनको लग रहा है कि उसके ऊपर उनको वोट मिल जाएंगे और जिस प्रकार से वह एम्प्लॉयज़ के ऊपर प्रेशर डालने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एम्प्लॉयज़ उससे भी जो है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों में रोष है और कांग्रेस के खिलाफ 100% रोष है। अब इसके अलावा आज उप मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बड़े आरोप उन्होंने लगाए कि सरकार भाजपा के नियंत्रण में कुछ नहीं है। पानी की बात हो या और चीज़ों की बात हो, वो सब सरकार के नियंत्रण में है और शहर की जनता सरकार के साथ चलेगी। सरकार को देखते हुए 4.5 साल का कार्यकाल अभी है, तो कांग्रेस को वोट देगी। कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस को लग रहा है कि हम नगर निगम चुनावों में जो है वो विजय भवन नहीं कर पाएंगे और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की ताकत तो पूरे प्रदेश में लगी है, जितने भी लोग यहाँ से प्रदेश से आए हैं वो काम कर रहे हैं, उससे बौखला चुके हैं। मैं दावा करता हूँ, देखिए अगर कोई पानी की योजना हिमाचल प्रदेश में शिमला के लिए लाया तो वो भारतीय जनता पार्टी लाई। एक टनल बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। रोड का चौड़ीकरण किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। स्मार्ट सिटी का पैसा आया, भारतीय जनता पार्टी ने मिलाया। 1813 करोड़ की स्कीम लाई तो भारतीय जनता पार्टी ने लाया। उसके बाद ये सुधार करने का काम हुआ, पार्टी ने लाया। अब देखिए हर वार्ड में पार्क का निर्माण हुआ, जिम का निर्माण हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये तो अब दावे कर रहे हैं, पहले ये गारंटियां देते थे, अब केवल मायूस वादे कर रहे हैं। तो अब देखिए बौखलाहट साफ है। मुकेश अग्निहोत्री जी बोले या सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में अपना परचम लहराने जा रही है। कांग्रेस का एक और बड़ा आरोप है कि डिस्प्यूट भाजपा में है, चुनाव चले हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया है। अब अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं डिस्प्यूट को लेकर। देखिए अपने घर को देखना चाहिए। हमने तो नहीं बोला कि प्रतिभा सिंह जी कब बने और कब जाने वाले हैं। इससे पहले कौन बना? वीरभद्र जी हर चुनाव से पहले जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनते थे, फिर मुख्यमंत्री बन जाते थे। हमने कभी इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, पर हाँ ये हमारे ऊपर उतारे हैं तो हम इनको बताना चाहेंगे कि सुरेश कश्यप जी एक उत्तम नेता है, बहुत अच्छा प्रदर्शन उनके समय में रहा है, पर उनका कार्यकाल पिछले महीने समाप्त हो चुका था। नए अध्यक्ष की खोज थी। इसमें जो है ये 3 साल के कार्यकाल के बाद वो हमारा अध्यक्ष बदलना तय होता है, नहीं तो उसको 3 साल की एक्सटेंशन मिलती है। तो वो हमारा जो है केंद्र नेतृत्व डिसाइड करता है।
और उसके बाद टीम जो है, आप देखिए बिंदल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मीडिया से वार्तालाप करी, उन्होंने स्पष्ट एक ही शब्द में कहा कि ये नगर निगम चुनाव सुरेश कश्यप जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और इसकी अध्यक्षता अपने पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी जी कर रहे हैं और जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सारी देखरेख हो रही है। तो हम देखिए एक कलेक्टिव राजनीतिक दल है, बिल्कुल संयुक्त रूप से हम चुनाव लड़ते हैं और जीत के दिखाएंगे। एक और बड़ा सवाल है, क्या आपको लगता है कि नगर निगम जैसे चुनाव में अनुराग ठाकुर जैसे बड़े नेता को इन्वॉल्व करना ठीक रहता है, और इसका इम्पैक्ट लगता है कि नगर निगम चुनावों का इम्पैक्ट लोकसभा चुनावों पर भी जाएगा? हिमाचल के बेटे हैं अनुराग ठाकुर और शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं अनुराग ठाकुर, और जिसका कण हिमाचल प्रदेश में शिमला में बसा है, तो वो अगर प्रचार करने आए तो कुछ बुरा नहीं है। उनका स्तर अब बड़ा हो गया है, वो मानता हूँ, पर उनका लगाव शिमला से वैसा ही है जैसा पहले था। तो उनकी खुद रिक्वेस्ट थी कि हमें जहाँ पे यूटिलाइज कर सके हम यूटिलाइज करेंगे, तो उनकी आज ताबड़तोड़ दौरे हैं और आप देखेंगे कि आज कई रैलियाँ भी इन्होंने निकाली है और अभी लोअर बाजार में एक और रैली निकलने वाली है। 100% उनको इन्वॉल्व होना चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी को कैसे देखते हैं? पिछला नगर निगम आपका था, हालांकि लंबे समय के बाद नगर निगम भाजपा को मिला था, क्या इसको डिफीट कर पाएगी भाजपा? देखिए इनकम्बेंसी होती है, पर हमने जो है कैंडिडेट चेंज किए हैं। 24 कैंडिडेट हमने मैदान में नए उतारे हैं, 10 ही पुराने हैं। तो अब देखिए जब नए कैंडिडेट हमारे मैदान में उतर आते हैं तो इनकम्बेंसी रणबीर, राजेंद्र, हो जाता है। बिल्कुल राजेंद्र, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगी और इस वक्त हम लोअर बाजार का रुख करेंगे। रणबीर वहां से जुड़े हुए हैं, सीएम सुक्खू प्रचार की कमान वहां से आज संभाल रहे हैं। रणबीर, सीएम सुक्खू इस वक्त जनता को संबोधित कर रहे हैं, जरा सुनाइए क्या कुछ कह रहे हैं। 4 महीनों में हम दिन रात मेहनत करके एक तरफ सरकार की आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगे हैं और किस प्रकार से समाज के सभी वर्गों की सेवा की जाए उस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं। जहां तक शिमला शहर का प्रश्न है, शिमला शहर में मैं कोई नया नहीं हूं। बचपन से लेकर पहली कक्षा से लेकर कॉलेज तक, कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत मैंने यहीं से की है। मैं काउंसलर भी रहा हूं और नगर निगम से अच्छी तरह वाकिफ भी हूं। मैं जानता हूं कि शिमला में क्या समस्याएं हैं और शिमला नगर निगम की समस्याओं से कैसे निपटारा करना है। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले क्या होता है, अधिकारी आते हैं और वो आपको बताते हैं कि आपके पास इतना पैसा है, इस पैसे में आपने इंतजाम करना है कि ऐसे कैसे सरकार चलेगी और कैसे सरकार के खर्चे होंगे। जिस तरह परिवार का खर्चा होता है ना महीने का, उस तरह सरकार का भी। हमने ऐसी अर्थव्यवस्था पाई कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज तो हम पर चढ़ा हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ खड़ा है मेरी बात सुन रहा है, उस पर भी 92,840 रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम विकास के कार्य नहीं करवाएंगे। ये बताना इसलिए जरूरी है कि पिछली सरकार ने क्या किया। लोन पर लोन, लोन पर लोन, लोन पर लोन, और अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए कोई ऐसी नीति लेकर नहीं आए जिससे हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा हो। हमने परिश्रम किया और हमने 3 प्रकार के बदलाव लाए। हमने भी लोन लिया उनके कर्जे चुकाने के लिए, लेकिन हमने कहा कि जो शराब के ठेके रिन्यू होते थे वो 10% के दायरे में आकर रिन्यू हो जाते थे और तकरीबन 1 साल में हिमाचल की जनता का 500 करोड़ रुपए का नुकसान होता था। 4 साल तक वो रिन्यू हुए, 2000 करोड़ रुपए का नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसको हमने बदला, हमने ओपन ऑक्शन किया और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 40% महंगे शराब के ठेके के उस पर भी हमने 10 रुपए मिल्क सेस लगा दिया कि दूध जो बेचेंगे उस पर 10 रुपए और खर्च करने पड़ेंगे और तकरीबन 500 करोड़ रुपए का आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की जनता को उसका फायदा मिलेगा। ये नगर निगम से संबंधित चीजें नहीं है, उस पर भी मैं बाद में आऊंगा। मैं इनकी कार्य प्रणाली पर बात करना चाह रहा हूं। फिर हमने वाटर सेस लगाया, जो 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उस पर कहा कि ये हमारा पानी है,
हमको मिलता कुछ नहीं है। और इस पानी के द्वारा जो बिजली पैदा होती है उस पर हमने सेस लगवाया, जिसकी की लड़ाई आप देख रहे होंगे, हाई कोर्ट में भी चल रही है, यहां भी चल रही है। लेकिन अगर हम ये सेस नहीं लगाएंगे तो हमारा प्रदेश बिल्कुल आर्थिक स्थिति कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। ठीक है, लड़ाई मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी मिला, पंजाब के भी मिला, लेकिन उससे भी हमें कम से कम 2000 करोड़ रुपए के आने की संभावना है। ये जो सारा पैसा जब आता है उससे क्या होता है, आप लोगों की गली मोहल्ले सारी जो चीजें छोटी छोटी समस्याएं होती है उसमें भी जाता है, और जो और विकास के काम होते हैं उसमें भी खर्च होता है। मैं अभी देख रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री जी हर जगह नगर निगम में जा रहे हैं, कह रहे हैं 40,000 लीटर हम मुफ्त में पानी देंगे। बड़ी अच्छी बात है। कब देंगे? 5 साल बाद देंगे। अभी तो कांग्रेस की सरकार है, 4 ही महीने हुए हैं। तो झूठ बोलना और ठगना इनका उद्देश्य होता है। 40,000 लीटर जब इनकी नगर निगम में मेयर थे, शिमला से विधायक थे, नगर निगम इनकी, प्रदेश में सरकार इनकी, केंद्र में सरकार इनकी, तब तो दिया नहीं। अब जब विपक्ष में बैठ के, ओपोजिशन में बैठ के तो बोल रहे हम 40,000 लीटर पानी देंगे। तो झूठ क्यों बोल रहे हो? आप स्वच्छ पेयजल भी नहीं उपलब्ध करवा सके। अश्विनी खड्ड का पानी लोगों ने पिया, सबको जॉन्डिस हुआ। कुछ लोग इस दुनिया को छोड़कर उस पानी को पीकर चले गए। इन्होंने वो गंदा पानी पिलाया। कहां इनका विभाग था, इनका मेयर था? हम इनसे पूछना चाहते, तब समझ नहीं आई। हमने क्या। तो सीएम सुक्खू को आप सुन रहे थे, जहां लोअर बाजार में वो चुनाव प्रचार करने के लिए उतरे हुए हैं, और राजेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, उनके साथ भाजपा के प्रवक्ता करण नंदा थे। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन इस बीच शिमला नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार प्रसार भी जोरों पर हो रहा है। रणबीर और राजेंद्र, आप दोनों का ही हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरें अभी बाकी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। चुनाव प्रचार के लिए शिमला पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला में चल रही विकास योजनाओं में केंद्र सरकार और पूर्व की जयराम सरकार के योगदान का जिक्र किया और सुक्खू सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो स्मार्ट सिटी का काम हुआ है, आप देखिए शिमला में पिछले 5 वर्षों में बदलाव देखने को मिला। सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, सुरंग बनाने का काम भी हुआ, पानी की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें किया गया, 6500 करोड़ रुपए शिमला और धर्मशाला की स्मार्ट सिटी के लिए लाया गया। यही नहीं, यहां पर बाकी सुविधाएं स्वास्थ्य से लेकर, सड़कों से लेकर, पानी से लेकर हर जो मांग यहां के लोगों की थी वो पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। अब कांग्रेस इस चुनाव में गारंटी देने भी आगे नहीं आ रही, मुकर रही है, भाग रही है, क्योंकि पता गारंटी बोलेंगे तो लोग पूछेंगे भाई 5 महीने पहले कहा था उसका क्या हुआ। तो अब नई बात लाए, वादे लेकिन इरादे नेक नहीं। और जब इरादे नेक नहीं और गारंटियां फेल हो चुकी हैं तो जनता वोट की चोट देगी कांग्रेस को और कहेगी कि मुकरो मत अपनी गारंटियों से, और शिमला का चुनाव इनको चोट देकर रहेगा। आगे बढ़ते शिमला में भाजपा ने नगर निगम चुनावों को लेकर एक योजना बैठक की, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, संगठन मंत्री सिद्धार्थन, प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन, नगर निगम प्रभारी श्रीकांत शर्मा और पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी मौजूद रहे। बैठक में सभी वार्ड्स प्रवासी प्रभारी, सह प्रभारी, जोन प्रभारी और सह प्रभारियों से फीडबैक लिया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कौल सिंह ठाकुर, आशा कुमारी मौजूद रही। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार भी हमारी है, निगम भी हमारा होगा। कांग्रेस 3/4 बहुमत से निगम चुनाव जीतेगी।
बीजेपी ने शिमला के साथ अन्याय किया है। हम अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट ला रहे हैं, शहर में कंजेशन को दूर करेंगे, इससे पर्यटन को लाभ होगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा और दूसरा रोपवे होगा। इस संबंध में ऑस्ट्रिया में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात हुई है। शिमला के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शिमला अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं और शिमला की डीकंजेशन के लिए ट्रैफिक प्रणाली में पूरा बदलाव लाने के लिए, क्योंकि जितनी गाड़ियां यहां पे हो गई हैं, अब सड़क परिवहन के साथ साथ कोई ना कोई अल्टरनेट रास्ता शिमला शहर के लिए चाहिए। तो हम 1546 करोड़ रुपए की लागत से शिमला में रोपवे जो है, ट्रांसपोर्ट रोपवे लगाने जा रहे हैं। इससे बड़ा एक रोपवे है पूरे संसार में, वो अफ्रीका में है। 50 इलेक्ट्रिक बसेस जो है इस साल दिवाली के मौके पे हम शिमला को समर्पित करेंगे। 20 अभी करेंगे मई को, 6-7 मई को, और 50 बसेस हम दिवाली के मौके पे शिमला को इलेक्ट्रिक बसेस समर्पित करेंगे। ढलीक में जो नए बस अड्डे का निर्माण 17 करोड़ रुपए से चल रहा है, उससे डीकंजेशन का प्रोजेक्ट है, वो हम पूरा करने जा रहे हैं। ढली का जो हमारा डिपो है, पूरी तरह इलेक्ट्रिक डिपो करने जा रहे हैं। वहाँ पे कोई भी डीजल बस नहीं होगी। 2025 तक हम शिमला को 24/7 पानी देंगे। 2025 में 24/7 पानी हम उपलब्ध करवा देंगे और स्वच्छ पानी, और यहाँ पे आपको बिस्लरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप नलके का पानी जो है विदेशों की तरह पी सकेंगे। पहली गारंटी जो कर्मचारियों की गारंटी है, जो हमने कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। अब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने में कमी क्या रह गई है, आप ये बताएं। प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार दिया। ये एक क्रांतिकारी और बड़ा फैसला है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने इसकी घोषणा की थी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 JKLH के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर देखिए टॉप 18।